नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ सिद्धार्थ को इंटरव्यूअर पूछता है कि आपने कभी अपनी शादीशुदा लाइफ में कोई गलती की है, जिस पर सिद्धार्थ याद करता है कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की थी अपने लाइफ में। तो वो याद करता है कि वो शादी के 1 साल बाद शिवानी को जेलस फील कराने के लिए वो उसे एक डिस्को बार में लेकर जाता है। वहाँ पे एक लड़की के साथ वो चिपका हुआ होता है, वो लड़की भी उसे चिपक रही होती है, लेकिन शिवानी कोई रिएक्ट नहीं करके घर आती है। डेली मरा के रोज़ के काम कर रही होती है। सुबह उठ करके वो कोई रिएक्शन नहीं देती है, लेकिन सिद्धार्थ से रहा नहीं जाता तो वो खुद ही पूछ लेता है कि तुम्हें क्या जेलस हो रही है, तुम्हें जलन हो रही है। जिस पर शिवानी उसे कुछ नहीं कहती है और कहती है उल्टा पूछ कर कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे जलन होगी, जबकि तुम खुद उस लड़की से चिपक रहे थे। तो जिस पर सिद्धार्थ सोचता है कि ये क्या बोल के गई, क्योंकि वो ये बोलती ही है और चली भी जाती है। और सिद्धार्थ सोच में पड़ जाता है, मतलब उसे इस बात से जलन नहीं हुई कि मैं उससे चिपक रहा था या वो लड़की मुझसे चिपक रही थी। उसे इस बात का बुरा लगा कि मैंने किसी लड़की को अपने करीब कैसे आने दिया। क्या मैंने गलती कर दी? ये सोच कर वो सोचता है कि क्या मुझे उसे सॉरी बोल देना चाहिए। वो यही सोच रहा होता है। फिर उसका उसके पिता का कॉल आता है और कहते हैं कि आज तुम्हें किसी एक बिजनेस पार्टी में जाना है, तो अपनी वाइफ को लेकर जाना। जिस पर वो कहता है कि डैड, हमारी शादी को 1 साल ज़रूर हो गए हैं, लेकिन वो अब तक मेरे साथ कहीं भी पब्लिकली जाना नहीं चाहती है। तो जाना नहीं चाहती है तो लेकर जाना तुम्हारा काम है, तुम पति हो उसके। वो तुम्हारा साथ नहीं चाहती है तो तुम्हें तो उसका साथ देना होगा। तुमने शादी करते वक्त क्या कहा था? जब मैंने उस तुमसे पूछा था, कहा था कि क्या तुम सच में उससे शादी करना चाहते हो, क्या तुम उसे पसंद करते हो, तुमने उसी वक्त मुझसे कहा था कि मैं उसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दूंगा। क्या तुमने उसे सारी खुशियाँ देने का प्रॉमिस नहीं किया था मुझसे? हाँ। तो सारी खुशियों में ये भी एक होता है, समाज, सोसाइटी आपको, आपकी वाइफ को कैसे देख ट्रीट करती है। आज तक तुम उसे कभी लेकर नहीं गए, उसे कभी सोसाइटी ने अपनाया ही नहीं। वैसे पूरी दुनिया भले जानती है कि राइटर की शादी हो गई है, शिवानी द राइटर की शादी हुई है, मतलब इतना ज़्यादा हवा मचा हुआ है, लेकिन उसने कभी तुम्हारा जिक्र किया किसी इंटरव्यू में या किसी भी जगह? उसे शादीशुदा सबने देखा है, लेकिन क्या उसने तुम्हें कभी भी पति का हक दिया? क्योंकि ये हक तुम्हें देना चाहिए था पहले। तुमने कभी उसे हक दिया है क्या? इसलिए ये मीटिंग, ये ये बिजनेस पार्टी सभी बिजनेसमैन को ये बताने के लिए है। वहाँ पे मीडिया नहीं होगी, इसलिए तुम कम से कम अपने सर्कल के लोगों को तो बताओ कि तुम्हारी शादी हुई है। क्यों ये सिर्फ शिवानी तक सीमित रहे? क्या तुम आगे नहीं बढ़ सकते? क्या तुम अपनी फ़र्ज़ को नहीं निभा सकते? मैंने 1 साल तक चुप रहा क्योंकि मुझे लगा कि ठीक है, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, दुनिया के सामने शिवानी नहीं आना चाहती है तुम्हारे वाइफ के तौर पर, क्योंकि तुम भी पब्लिकली नहीं आए थे मेरे बेटे के तौर पर एकदम से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम मेरे बेटे बनकर जाओ उस बिज़नेस पार्टी में, और साथ में अपनी बीवी को भी लेकर जाओ, ताकि दुनिया को पता चले कि मेरी बहू कौन है। तुम्हारी भी शादी हुई, पूरी दुनिया को पता है। तुम्हारी वाइफ की शादी हुई, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन किससे हुई किसी को नहीं पता। जाकर बताओ सबको कि आखिर हमारी शादी, तुम्हारी शादी किससे हुई है, कौन हमारे घर की बहू है। तुम ऐसे कैसे अपनी वाइफ को पीछे रख सकते हो, गुमनाम रख सकते हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया डैड, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, तुमने बहुत कुछ कर दिया है। मैंने सुना कि तुम कल पार्टी में कहीं गए थे, बार उर में, और अपनी वाइफ को भी लेके गए थे एंजॉयमेंट के नाम पे। तुम्हें लगता है शिवानी इस तरह की लड़की है? तुमने जो किया वो गलत है।
तुम उसे रेस्टोरेंट में ले जा सकते थे खाने के लिए। पर मैंने सोचा, माँ ने कहा था एक बार कि उसे मतलब लड़कियों को जलन होती है, तो इसलिए। ओ, तो तुमने ऐसा किया है कुछ? तुमने शिवानी को ऐसी लड़की समझा है कि जो तुमसे जेलस हो जाए, मतलब किसी और लड़की से, जिस पर उसकी माँ भी ये बात सुनती है और तुरंत अपने पति से फ़ोन लेती है, फ़ोन स्पीकर पे रखती है और कहती है, क्या तुमने शिवानी को मतलब डिस्को लेकर गए थे? हाँ, मैं ले गया था माँ, क्योंकि आपने कहा था कि लड़कियों को जलन होती है। पर उसने तो कोई रिएक्ट नहीं किया, वो तो चुपचाप रही। इनफैक्ट वो शांत है, कुछ नहीं कहा उसने मुझसे। वो शांत है, उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। हाँ, उसने कुछ नहीं कहा मुझसे। इनफैक्ट मैंने ही उससे अभी पूछा कि क्या तुम्हें जलन हो रही है, तो उसने कहा नहीं, मुझे क्यों जलन होगी भला, तुम्हारी लाइफ है, तुम जो करो। क्या उसने ऐसा कहा? हाँ, उसने ऐसा ही कहा मुझसे। जिस पर उसकी माँ कहती है, अब तो तुम गए। क्या मतलब मैं गया? मतलब ये कि वो तुम्हें छोड़ देगी। वो मुझे छोड़ देगी, पर क्यों? क्योंकि तुम उसके ही आंखों के सामने किसी और के साथ चिपक रहे थे। कोई भी लड़की ये बर्दाश्त नहीं करेगी। पर उसे रिएक्ट तो करना चाहिए था। वो क्यों रिएक्ट करेगी? मुझे बताओ, वो क्यों रिएक्ट करेगी? नहीं, वो मुझे कैसे किसी और के साथ देख सकती है? तो उसे रिएक्ट करना चाहिए था ना। नहीं, वो रिएक्ट नहीं करेगी। क्यों रिएक्ट करे? अगर उसका पति खुद ही आगे बढ़कर किसी से चिपक रहा है, किसी के करीब जा रहा है, तो वो कौन होती है अपने पति को रोकने वाली? वो कौन होती है जो अपने पति को ये कहेगी कि मेरे हस्बैंड, आप उस लड़की से ना चिपके? वो क्यों बोलेगी ये सब, जब उसका पति ही उसके प्यार का अपमान कर रहा है? तो मैंने उसके प्यार का अपमान नहीं किया, तुमने अपमान ही किया है। तुमने ये कैसे सोच लिया कि वो तुम्हें किसी और के साथ देखेगी? तुमने अभी तक उसका दिल भी नहीं जीता और तुम किसी और के पास चले गए। उससे उसे क्या महसूस होगा? यही कि तुम भी बाकी लड़कों की तरह हो, जो घर में कहीं और बाहर में कहीं और रखे। डैड, मॉम, मैंने गलती कर दी ना? हाँ, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें समझ नहीं आया, लेकिन तुमने इतनी बड़ी गलती की है कि तुम ज़िंदगी भर उसके लिए माफ़ी मांगोगे ना, तो भी मुझे नहीं लगता कि वो माफ़ करने वाली है तुमको। माँ, अब मैं क्या करूँ? वो तो कुछ नहीं कह रही है। कुछ नहीं कह रही है मतलब बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन तुमने उसे हक ही नहीं दिया कुछ कहने के लिए। वो किस हक से तुमसे कहे? मैं उसका हस्बैंड हूँ, वो इस हक से मुझसे कह सकती है। हाँ, वो पति जो किसी और के बाहों में जा गिरता है। माँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रही हूँ? तुम खुद सोचो ना, तुमने क्या किया है? तुमने मेरी बहू का दिल दुखाया है। तुम कैसे कर सकते हो ऐसा? तुम मेरे बेटे होकर के तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें जलन महसूस कराना ही था तो किसी और लड़की को तुमसे चिपकने की बात करते। तुम खुद किसी और के पास चले गए। इससे तो साफ जाहिर होता है कि तुम दूसरी लड़कियों में इंटरेस्टेड हो। माँ, मैं तो बस ऐसे, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है और ना ही मुझे तुमसे कोई सफाई सुननी है। अगर मेरी बहू तुम्हें माफ़ करती है तो ठीक, और नहीं माफ़ करती है तो तुम डिवोर्स ले लो। माँ, आप कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो मेरी शादी के 1 साल ही हुआ है। मैं अभी अभी तो उसे जानने लगा हूँ, उसे चाहने लगा हूँ। अब मुझे ऐसे कैसे उसे कह सकती हैं कि मैं उससे अलग हो जाऊँ? अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो
तो जाओ उसे माफ़ी मांगो। और हाँ, इसके लिए सबसे बेहतर है बिजनेस ट्रेनर। क्या मतलब? मतलब ये कि उसे फील कराओ कि तुम उसकी दुनिया हो और वो तुम्हारी दुनिया है। उसे महसूस कराओ कि तुम उसकी दुनिया का हिस्सा हो और पूरी दुनिया जो तुम्हारी है, उस दुनिया में तो उसका स्वागत है। उसे ये फील कराओ। उसे आज बिजनेस डिनर पे लेकर जाओ। उसे ऐसा फील कराओ कि तुम्हारे बिना उसकी दुनिया का कोई मतलब नहीं। मतलब उसके बिना तुम्हारी दुनिया का कोई मतलब नहीं। माँ, ये मुश्किल काम है। मुश्किल कुछ नहीं है। उसे कहो कि पापा ने कहा है कि आज हम दोनों बिजनेस डिनर पे जाएंगे। उसे अपनी आइडेंटिटी बताओ। उसे बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारा वजूद क्या है और उस तुम्हारी ज़िंदगी में उसका क्या वजूद है, वो तुम्हारी ज़िंदगी में कितना मायने रखती है, ये तुम उसे बताओ। ठीक है माँ, मैं समझ गया। मैं उससे बात करता हूँ। उसे डिनर पर ले जाने के लिए मनाता हूँ। देखो, तुम्हें मनाना ही होगा। अगर वो नहीं मानी तो याद रखना कि अभी वो चुप है, लेकिन बहुत जल्द वो डिवोर्स का पेपर तुम्हारे मुंह पे मारेगी। नहीं माँ, ऐसा होने में नहीं दूंगा। मैं उससे पहले ही उसे मना लूँगा। ठीक है। मुझे तुम्हें समझाना था, मैंने समझा दिया। उसे मनाओ, चाहे तुम जैसे मनाना चाहो। ठीक है, मैं आज पार्टी में भी जाऊंगा और उसे भी साथ में लेकर जाऊंगा। पूरी दुनिया को बताऊंगा कि वो मेरी बीवी है। ठीक है, उसे अच्छे से उसके साथ पेश आना। बिल्कुल माँ, मैंने खुद से कहा है और पापा से भी कि मैं उसे पूरी दुनिया की खुशी दूंगा। हाँ, मैंने गलती कर दी, पर मैं उसे सुधारूंगा। मैं उसे एहसास दिलाऊंगा कि मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी में उसके अलावा कोई और नहीं हो सकती, कभी नहीं। ना आ सकती है, ना आएगी। वही और वही मेरी ज़िंदगी रहेगी। ठीक है, सिर्फ बातों में मत करो, सिर्फ बातें मत करो, जा कर के उसे बात करो। उसे एहसास दिलाओ कि उसके लाइफ में तुम्हारी वैल्यू और तुम्हारे लाइफ में उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। जब तक कि तुम उसे एहसास नहीं दिलाओगे, तब तक वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं मानेगी। ठीक है माँ, मैं समझ गया और मैं उसे फील कराऊंगा। ठीक है, चलो रखती हूँ। और आपसे तो मैं बाद में बात करूँगी। इधर सिद्धार्थ फ़ोन रख देता है। उधर सिद्धार्थ की माँ अपने हस्बैंड से कहती है, आपकी गलती है ये सब। आपने अपने बेटे को कैसे सिखाया है? गलती मेरी है? गलती तुम्हारी है। तुमने कहा था लड़कियों को जलन होती है, इसी वजह से उसने ऐसी हरकत की। वो तो गधा है, लेकिन आप दोनों की तो बातें होती है ना, बाप बेटे की तो दोस्ती है। वो ये करने से पहले आपसे बोला, उसने कहा नहीं आपसे? नहीं, उसने कहा नहीं था। वो इतना बड़ा हो गया कि उसने आपसे ये बात नहीं कही कि वो क्या हरकत करने वाला है? अरे वो पर्सनल बात है, प्रोफेशनली बात करता है मुझे काम से रिलेटेड। तो पर्सनल चीज़ों का पर्सनल बातें किससे कहेगा वो? अभी उसकी बीवी के साथ उसकी दोस्ती उतनी अच्छी नहीं हुई है। हाँ, तो मैं क्या करूँ? आप क्या करेंगे? उसे ऐसी चीज़ें करने से रोकिए। उसे बताइए और समझाइए कि ये उसके लिए सही नहीं है। अभी अभी तो आपने बताया और समझाया ना उसे, जिस पर उसकी पत्नी कहती है, हाँ मैंने बताया और समझाया, लेकिन एक पिता होने के नाते आप उसे बताइए और समझाइए कि अगली बार ऐसा कुछ उसके दिमाग में खुरापाती बकवास आइडिया है ना, तो उसे आपसे कहे। और अगर आपसे कहने में उसे शर्म आती है ना, तो मुझसे कहे। ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। अभी फ़िलहाल उसे बिजनेस ट्रेनर में जाने दो। ठीक है, लेकिन हाँ, उसे कहिएगा कि दोबारा ऐसी हरकत ना करे। हाँ हाँ, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। तुमने तो उसे बता ही दिया
कि वो दोबारा हरकत करेगा तो क्या होगा। ठीक है, चलिए हम भी तैयार होते हैं। बिजनेस डिनर में अपनी बहू से मिलने को जाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा, तो तुम बिजनेस डिनर में जाओगी? हाँ बिल्कुल जाऊँगी। आखिर पूरी दुनिया भर के सबसे बेस्ट बिजनेसमैन सब आ रहे हैं, तो क्यों ना हम साथ में इकट्ठे मिलने वाले हैं। अपनी बहू को तो पूरी बिजनेस इंडस्ट्री से मिलाना ही है, साथ में थोड़ा बहुत अपने बेटे के कान तो खींचने ही पड़ेंगे ना। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। वो फिर सभी रेडी होते हैं। इधर इधर सिद्धार्थ जाता है शिवानी के पास, और शिवानी के पास जा कर के वो कहता है कि चुपचाप खड़ा रहता है, कर रहा होता है। सिद्धार्थ की हरकतें देख शिवानी कहती है, तुम्हें कुछ कहना है क्या? जिस पर सिद्धार्थ कहता है, हाँ वो पापा ने कहा है कि आज बिजनेस डिनर है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जिस पर वो कहती है, मेरा जाना ज़रूरी है? हाँ, पापा ने कहा है जाना बहुत ज़रूरी है। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? मुझे अच्छा लगेगा। जिस पर वो कहती है, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा या तुम्हारे पापा को अच्छा लगेगा? हाँ मतलब पापा को अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं चलती हूँ तब। वो गुस्से में फिर जाती है तैयार होने के लिए। वो जब जाती है तो फिर सिद्धार्थ उसके कमरे में आता है, नॉक करता है। जिस पर शिवानी फिर भी गुस्सा में ही कहती है, क्या है? जिस पर सिद्धार्थ कहता है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैं जानता हूँ मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। तुम अपना मूड ख़राब मत करो, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने बस ये सब इसलिए किया ताकि मैं जान सकूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। आई एम सॉरी, मैंने गलती की, मुझे माफ़ कर दो। मैं माफ़ी मांगता हूँ। वो कान पकड़ के शिवानी के सामने माफ़ी मांग रहा होता है। शिवानी उसे कहती है, तुम्हें कुछ कहना है तो कहो और जाओ यहाँ से, मुझे तैयार होना है। शिवानी की बातें सुन सिद्धार्थ कहता है, हाँ वो मैं तुम्हारे लिए कपड़ा लेकर आया था। कपड़े मेरे लिए? क्यों, मेरे पास बहुत कपड़े हैं। हाँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये पहनो, तुम इसमें बहुत खूबसूरत लगोगी। ये रेड कलर की गाउन है। क्या तुम चाहते हो मैं गाउन पहन कर जाऊँ? हाँ मतलब तुम साड़ी पहनने के लिए नहीं कहोगे? नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है साड़ी पहनो या गाउन पहनो, पर मुझे लगता है तुम इसमें ज़्यादा खूबसूरत लगोगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये पहनो। मुझे मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम ये पहनती हो तो। वो ये कहकर वो कपड़ा देकर चला जाता है। शिवानी पहले सोचती है उस कपड़े को देखकर, पहनूं कि नहीं पहनूं। फिर वो कहती है चलो पहन ही लेती हूँ, हटाओ झमेला। वो पहनती है और बहुत खूबसूरत तरीके से तैयार होती है। उसकी खूबसूरती देख सिद्धार्थ एकदम से मुंह फाड़े बैठा हुआ रहता है। शिवानी कहती है, मच्छर घुस जाएगा। सिद्धार्थ कहता है, हाँ ठीक है। सिद्धार्थ भी बहुत हैंडसम लग रहा होता है। वो भी ब्लैक सूट, ब्लैक कोट और बो टाई में बहुत मस्त दिख रहा होता है, और इतना हैंडसम दिख रहा होता है कि शिवानी भी उसे देखती रहती है जब वो सीढ़ी से उतर रही होती है। सिद्धार्थ शिवानी को देख रहा होता है और शिवानी सिद्धार्थ को। दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन शिवानी पास आते ही उसे ऐसी बात कह देती है कि सिद्धार्थ कुछ कह ही नहीं पाता है, और फिर वो जाने लगता है। क्योंकि शिवानी पहले जा रही होती है तो सिद्धार्थ पीछे पीछे आता है, उसके सामने जाकर खड़ा होता है और कहता है, मेरी माय डियर वाइफ, क्या आप पार्टी में मेरे साथ मेरा हाथ पकड़कर चलना चाहेंगी? जिस पर शिवानी कहती है, अभी मैं पार्टी में पहुंची नहीं हूँ। पार्टी में पहुंचने के बाद मैं सोचूंगी कि तुम्हारा हाथ पकड़ना है या छोड़ना है। ये कहकर वो गाड़ी में बैठ जाती है। सिद्धार्थ कहता है, ये लड़की को मनाना बहुत मुश्किल काम है। ये बिल्कुल नहीं मानने वाली इतनी आसानी से, और माफ़ तो कतई नहीं करने वाली।
मैं समझ गया हूँ। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी